सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सक्रीशन। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन है एक्सक्रीशन की वो है द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और अगर सिंपली इसे देखा जाए तो होगा प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस एक्टिविटीज़ के वजह से हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब उस नाइट्रोजनस वेस्ट को हमें एक्सक्रीट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाएगी, इसीलिए एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लाइन देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज्ड वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव बाय सिंपल डिफ्यूजन and complex multicellular use specialized organs to perform the same function। अब यूनिसेलुलर सिंपली यूज़ कर लेते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस को, लेकिन हम तो डिफ्यूजन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम मल्टीसेलुलर हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, तो हमें एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए इस एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स देखें तो सबसे पहले तो देखें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या है। हमारे पास पेयर्ड किडनीज हैं, पेयर ऑफ यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। अब पेयर्ड किडनीज, पेयर का मतलब तो पता होगा जो कि दो होता है। अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं किडनी के बारे में। तो आई विल अगेन सजेस्ट दैट कि बुक पे ही ऐसे लिख लो, लास्ट टाइम पे रिविजन करने में बहुत ही ईजी होगा। अब सबसे पहले देखते हैं किडनी। तो किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी लोकेटेड है एब्डोमेन में और किडनी में ही जो हमारा यूरिन है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आता है यूरेटर। अब यूरेटर इज अ डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर भी हमारे पास पेयर्ड है। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। नाउ यूरिनरी ब्लैडर एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ यूरिन अंटिल इट इज रिलीज्ड आउट। अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। अब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो मस्कुलर है, सो इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो हम नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है सो हमें सेंस होता है यूरिनेशन का। उसके बाद आता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा इज़ अ चैनल टू रिलीज यूरिन। अब उसके बाद हम देखते हैं यूरिन बनता कैसे है। यहीं पे एक क्वेश्चन है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। Nitrogenous waste such as uric acid are removed from the blood in kidneys. It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys Basic filtration unit in the kidneys, like in the lungs, is a cluster of very thin-walled blood capillaries. Each capillary cluster is in the kidney is associated with a cup-shaped end of the coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate. अब यहाँ पे जो सिंपल बात हो रही है वो हो रही है नेफ्रॉन्स की। नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी। अब नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब नेफ्रॉन्स बनते किससे हैं? मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। उसके बाद अब जो नेफ्रॉन्स का फंक्शन होता है वो होता है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मिक रेगुलेशन। अब ऑस्मिक रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया हुआ है बहुत ही अच्छा सा नेफ्रॉन का, इसके ऊपर भी हमें पीएचडी करनी है थोड़ी सी। तो नाउ लाइक इन लंग्स, यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। नाउ ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स packed close together. Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and how much of the dissolved waste is to be excreted. Now ये सब हटाते हैं, सीधे हम देखते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये डायरेक्टली देखते हैं। अब ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? थिन वॉल्ड कैपिलरीज है, मैंने पहले बताया था। यहाँ पे जो नेफ्रॉन है वो मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस इज एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल कलेक्ट द फिल्ट्रेट फ्रॉम these capillaries, these small capillaries. Now उसके बाद हम देखने के लिए मिलता है अपना ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसको भी आगे देखेंगे। उसके यहाँ पे हमें दो चीज़ देखने के लिए मिलती है, होता है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद नाइट्रोजनस वेस्ट। और उसके बाद एक सेकंड में थोड़ा नीचे कर लूँ, यस।
उसके बाद जब फिल्टर होने के बाद ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जब हमारा यूरिन नीचे की तरफ ट्रेवल करता है तो वाइल गोइंग डाउन, आई हैव मार्क्ड हियर वेरी क्लियरली, तुम सेम ऐसे ही मार्किंग करके लिख लो ट्यूब में। ये एरोज भी बना देना जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हमारा यूरिन है वो नीचे जा रहा है। नाउ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर गेट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। उसके बाद जो बचता है वो हमारा होता है फाइनल यूरिन, जो कि यहाँ से फिर चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। Now, glucose, amino acid, salts and excess water get selectively reabsorbed, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा यूरिन बचता है वो होता है हमारा फाइनल यूरिन। सारे रीअब्जॉर्प्शन के बाद वो सिंपली जाके फिर कहाँ ड्रेन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। हो गया, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. Now the amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and how much of dissolved waste there is to be excreted. The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney. ओके, ना प्रेशर ऑफ द एक्सपैंडेड ब्लैडर लेट्स द टू पास। मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो मस्कुलर है, इसीलिए जब वो फिल हो जाता है तो हमें सेंसेशन होती है टू पास आउट द यूरिन थ्रू यूरेथ्रा, तभी हम जाते हैं सूसू करने। उसके बाद है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के बाद है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। नो, let's talk about this. Plants use completely different strategies for excretion than those of animals. Now, oxygen itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis. ये तो बिल्कुल, ये बहुत ही important part है। O2 is waste product produced during photosynthesis. Plants के लिए waste है, हमारे लिए waste नहीं, हमारे लिए यही जिंदगी है। Now we have discussed earlier how plant deal with oxygen as well as carbon dioxide. They can get rid of excess water by transpiration. देखो मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें highlight कर रखी हैं, तुम्हें बस यही देखना है। ये एक ग्रीन है और एक ये येलो है। Now they can get rid of excess water by transpiration. और उसके बाद है they can even lose some parts such as leaves. And after that, we have to say many plants waste product are stored in cellular vacuoles. Waste product may be stored in leaves that fall off. Other waste product are stored as resins and gums, especially in old xylem. Plant also excrete some waste substance into the soil around them. And here our chapter finally ends. So very soon we're going to start the new chapter, which is control and coordination. उसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स कैन बी टेकन एज इंडिकेशन ऑफ लाइफ। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर्स प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। हमने न्यूट्रिशन देखा जिसमें दो तरह के मोड्स थे, एक था ऑटोट्रॉफिक, एक था हेटरोट्रॉफिक। उसके बाद था रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में हमने रेस्पायरेशन इन प्लांट्स देखा, रेस्पायरेशन इन एनिमल्स देखा जिसमें मेनली हमने ह्यूमन के ऊपर फोकस किया था। फिर आता ट्रांसपोर्ट जिसमें हमने अगेन ह्यूमन एंड प्लांट्स पे देखा। प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम, ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हमने देखा कि ब्लड के थ्रू कैसे सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। उसके बाद विद इन द बॉडी और उसके बाद हमने देखा एक्सक्रीशन, जो कि हमने अभी तुरंत ख़त्म किया है। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इनटेक ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लाइक सन टू सिंथेसाइज। अब यहाँ पे मार्क कर लो, सन की जो सोलर लाइट होती है वो कौन ट्रैप करता है, वो ट्रैप करता है क्लोरोफिल। सन की जो सोलर लाइट होती है वो ट्रैप करता है क्लोरोफिल। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। नाउ इन ह्यूमन बीइंग द फूड इटन इज ब्रोकन डाउन बाय वेरियस स्टेप्स along the alimentary canal and the digested food is absorbed in the small intestine to be sent to all cells in the body. हमने यही सारी चीजें देखी हैं। उसके बाद कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, टेक द करेक्ट वन मार्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ ऑब्वियसली एक्सक्रीशन। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। Autotrophic mode of nutrition requires CO2, water, chlorophyll, sunlight, all of these. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water, energy takes place in the, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, mitochondria. And finally our chapter ends here. So thanks for watching. Do subscribe. Thank you.